सो फाइनली जेईई मेन की रैंक अब हमारे हाथ में और ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है बिकॉज आपकी रैंक 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है या उससे भी ऊपर है। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए है बिकॉज जो आप डिफरेंट जगहों पे जाके सर्च आउट करते हैं कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी काउंसलिंग आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, या फिर बहुत लोग तो अनइवन अननेसेसरी काउंसलिंग्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है बिकॉज कुछ ऐसा मैं आपको देने वाला हूँ जहां से आपको क्लियर बेसिस पे नजर आएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। बिकॉज होम स्टेट की काउंसलिंग तो सारे लोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जेईई मेन की क्या पावर है, जेईई मेन का रैंक के थ्रू हमें कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। एंड ट्रस्ट में इस पीडीएफ को बनाने में इतने ज्यादा चैलेंजेस आए कि इन सारी चीजों को अगर आप अभी नहीं समझते हो तो ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगा, फिर भी आप 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे बिकॉज कुछ ऐसे काउंसलिंग होते हैं जिनमें आगे आगे राउंड तक की भी चांसेस होती है। तो आप अगर पूरी तरीके से समझ लेते हो इस पीडीएफ को स्टडी कैसे करना है, इस पीडीएफ में जो चीजें दी गई हैं वो कैसे आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, तो फाइनली अगर आपके हाथ में ये पीडीएफ रहेगा तो आपको फिर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंट जगहों पे जाके आपको कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए और किस काउंसलिंग में क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम भी मिलेगा, ब्रांच का नाम भी मिलेगा, उसकी क्लोजिंग कट ऑफ भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं पीडीएफ को कैसे समझना है और ये पीडीएफ फिर कहां से आपको मिलेगा, दोनों चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चीजों को वन गो में थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं कि देखो ये सारे काउंसलिंग्स हैं जो इस पीडीएफ में कवर हो रहे हैं और सारे के सारे जेईई मेन रैंक के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, सारे काउंसलिंग जेईई मेन रैंक के बेसिस पे लेते हैं। तो अब यहाँ पे कैटेगरी जो दिया गया है वो समझना जरूरी है बिकॉज ऑल इंडिया से और अदर स्टेट से बहुत सारे काउंसलिंग में आपको कैटेगरी देखने को नहीं मिलता है। तो जिनमें जिनमें देखने को मिलता है उसमें ऑल लिखा हुआ है, इसमें फीमेल ट्रिपल आईटी हैदराबाद में फीमेल कोटा लगता है, जैक दिल्ली में ऑल कैटेगरी मतलब SC ST OBC और EWS कैटेगरी होम स्टेट में भी लगता है, अदर स्टेट में भी लगता है। तो ये पीडीएफ को इंपॉर्टेंट है समझना बिकॉज जब हम रैंक पे जाएंगे तो वो CRL रैंक से देखेंगे सारी चीजों को, CRL रैंक अदर स्टेट से, क्योंकि होम स्टेट वालों को तो पता है कि हमें जैक दिल्ली में जाना है, मतलब दिल्ली के है तो जैक दिल्ली करना ही है, IPU करना ही है, महाराष्ट्र वालों को MST CET करना ही है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी लग रहा होगा उसमें अगर आप OBC से हो और कैटेगरी लग रहा है उस काउंसलिंग में तो उसको 1.5x से इंटू कर दोगे, उतने रैंक तक आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि मिल जाएगा। 2x भी कभी कभी चला जाता है किसी किसी काउंसलिंग में, लेकिन इतना तक आप कर सकते हो। वहीं SC ST वाले 2x और 2.5x रैंक से इंटू करके देख सकते हैं, क्योंकि सारी काउंसलिंग जोसा के अलावा सारी काउंसलिंग जो है वो CRL रैंक के बेसिस पे चलती है। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और भी ज्यादा पीडीएफ को समझना। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली पीडीएफ पे आते हैं। जो ये रैंकिंग दी हुई है ये रैंकिंग टॉप टू बॉटम दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो सॉर्टेड वे में रैंकिंग दी हुई है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो राउंड है ये लिखने का क्या मतलब है कि फाइनली जो कट ऑफ शो हुआ है वहां तक के क्लोजिंग कट ऑफ को दिया गया। अब उसके बाद भी कुछ चीजें होती है जैसे फाइनल राउंड, ये जोसा सीसर के बाद कोई भी अब एक्स्ट्रा राउंड नहीं होता। GFTI के लिए कुछ सेपरेटली कंडक्ट होता है, बाकी NITs वगैरह के लिए नहीं होता। तो ये फाइनल राउंड हो गया। फिफ्थ राउंड तो आपको वहां पे देखना है, फिफ्थ राउंड के बाद और भी कोई काउंसलिंग हुआ था तो यहाँ पे कुछ कट ऑफ और भी ऊपर जा सकता होगा, ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा समझ भी लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैक दिल्ली है। ठीक है, आप यहाँ पे जैक दिल्ली देख रहे हो और सारे के सारे ऑल इंडिया कोटा और अदर स्टेट कोटा वाले हैं। ठीक है, क्योंकि होम स्टेट को इस वीडियो में नहीं, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली सिटी वाइज और स्टेट वाइज कवर करेंगे। अब जैक दिल्ली है, ये फिफ्थ राउंड तक का कट ऑफ है 4876 DTU में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। लेकिन यहीं पे राउंड 6 भी होता है, स्पॉट भी होता है, तो इसलिए मैंने राउंड्स लिख दिए हैं ताकि आप ये समझ सको कि इसके आगे भी चीजें चल रही हैं तो हमें स्पॉट तक जाने पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, राउंड 6 पे जाने में बेनिफिट मिलेगा। इसलिए राउंड लिखा हुआ है, ये आपका ब्रांच लिखा हुआ है और ये आपका कॉलेज है। तो आपको कुछ नहीं करना, लेट करो कि मेरी रैंक 4000 आई है, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे लिए ओपन हो रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे जैक दिल्ली की काउंसलिंग मैं कर सकता हूँ, जोसा सीसर तो करना है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की काउंसलिंग कर सकता हूँ। इसी तरीके से काउंसलिंग नेम भी लिखा हुआ। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं जैसे लेट करो किन्हीं का रैंक 10,000 के अंदर है तो ये सारे कॉलेजेस ऑप्शंस खुल रहे हैं। MST CET में आप जा सकते हो, CUP पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है। जैक दिल्ली में आप जा सकते हैं, NSUT में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं और राउंड वाइज आप ये चीजों को गौर करके आप प्लस पॉइंट भी देखोगे कि किन में स्पॉट राउंड होता है, तो उसमें एक पॉजिटिव सेगमेंट मिल सकता है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप क्वारी भी कर सकते हो, कुछ चीजें पूछ भी कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों का हम आंसर करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ इसी तरीके से रैंकिंग वाइज मिलेंगे 1 by 1। 15,000, फिर ये 20,000 सेगमेंट आ गया, 20,000 के बाद ये 23,000 सेगमेंट, फिर इसी तरीके से आप देखो सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं और सारे काउंसलिंग्स अब UPSEE की भी काउंसलिंग अवेलेबल है। UPSEE जैसे 4th राउंड तक है। अब 4th राउंड के बाद UPSEE में गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में हाई रैंक पे भी आपको चांसेस रहता है मिलने का स्पॉट राउंड में। ठीक है,
उसी तरीके से आईपीयू की काउंसलिंग, अब आईपीयू की काउंसलिंग देखो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएसएआर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो क्लोज हो गया आपका 60,000 पे, लेकिन स्पॉट तक इजिली आपको देखने को मिल जाता है 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक भी देखने को मिल जाता है स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो आपको ये राउंड से ये भी समझना है कि हम इससे प्लस में लेके चल सकते हैं अगर कोई हम सेलेक्ट कर रहे हैं काउंसलिंग को। तो ये आपको ओवरऑल शॉर्टलिस्ट करना अपने काउंसलिंग को। अब इसी तरीके से सारे रैंक्स वाले दिए गए हैं आपको, जो भी मैक्सिमम रैंक है वहां तक भी चीजें दी गई हैं, सारे आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं। 2 लाख वाले रेंज वाला रैंक आ गया, 3 लाख रैंक वाला रेंज वाला आ गया, ये 3 लाख प्लस। इसी तरीके से आपको 4 लाख वाला आ गया, 5 लाख, 6 लाख, एक एक करके आप सारी चीजों को देख सकते हैं कि फाइनली क्या फिट बैठ रहा है। और मैं एक चीज समझा दूंगा अभी, अब यहाँ पे मैं एक चीज समझा देता हूँ। जैसे आईपीयू की काउंसलिंग हो गई, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो गई, ठीक है, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग हो गई, ठीक है, इसके अलावा एचबीटीयू की काउंसलिंग हो गई, ठीक है, ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग हो गई, थापर की काउंसलिंग हो गई। इनमें क्या होता है, स्पॉट राउंड होते हैं, ठीक है, और स्पॉट राउंड में जो कॉलेज 60,000 पे बंद हो रहा है वो 1 लाख तक भी चला जाता है, ठीक है। अगर लोअर ब्रांच के साथ आप जा रहे हो तो जो कॉलेज 1 लाख पे क्लोज हो रहा है वो कभी कभी 2.5 लाख 3 लाख तक भी चला जाता है। इनफैक्ट ऐसा जंप देखने को मिलता है जैक चंडीगढ़ में या एचबीटीयू में कि 5-5 लाख 6-6 लाख तक भी कोई भी नहीं रहता है स्टूडेंट, और वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो उन चीजों के लिए आप काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हो हमारा, और हमारे थ्रू आप काउंसलिंग करके हमारे सपोर्ट के थ्रू आप चीजों को इजी वे से वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर साल हमारा यही टारगेट रहता है कि डिसेंट से क्राउड को एक टॉप कॉलेज तक पहुंचा सके, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल है, अब कितने रैंक तक है लास्टली देख लेते हैं। फाइनली ये पीडीएफ जो है 11 लाख रैंक प्लस पे, मीन्स कि इतने बच्चे ही यहाँ पे बैठे होंगे पिछले साल, तो उतने तक का रैंक है। तो आपकी रैंक इस बार ज्यादा भी रह रही है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, बिकॉज ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस आपको हाई रैंक पे भी, तो जिनका रैंक 10 लाख तक है तो 5 लाख 4 लाख पे क्लोज होने वाले कॉलेज को भी वो टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सीटें कभी कभी क्या होती हैं नहीं भरती हैं और स्पॉट में जाके एक चांस बन जाता है स्पॉट राउंड में। इनफैक्ट 2 लाख वाला भी कभी कभी कॉलेज 10 लाख तक चला जाता है। तो ये सारी चीजों को समझना। अब ये फाइनली आता है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ से? तो इस पीडीएफ का 2 वे है लेने का। एक तो आप कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन पे जाइए और एप्लीकेशन पे पीडीएफ जो है पीडीएफ के सेक्शन में अपलोड कर दिया जाएगा। सेकंड वे, अगर आपको वहां पे पीडीएफ देखने में दिक्कत आ रहा है या पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है एप्लीकेशन पे, तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप पे एक कंडीशन है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है और आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यार थोड़ा तो बनता है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो आप सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेके भेजो और आपको ये पीडीएफ डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, और अपने काउंसलिंग को शॉर्टलिस्ट करो। शॉर्टलिस्ट करने के बाद देखो कि कौन कौन से काउंसलिंग आपके लिए आपके रैंक पे बेहतरीन है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।